हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। और ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं कर रही हूँ पूजा। सबसे पहले मैं तुलसी जी में जल चढ़ा कर आऊँगी और फिर उसके बाद मतलब सूर्य भगवान में, शमी जी में जाऊँगी जल चढ़ाने। और ये देखिए, ये डब्बी मैंने बनाई हुई है। सुबह जो जोत बत्ती करती हूँ वो इसी में से कर लेती हूँ। एक अलग से ही बत्ती भिगोकर मैंने इस डब्बी में रखी हुई है। सुबह शाम की सारी जोत इसी से करती हूँ। तो जाती हूँ शमी जी में जल चढ़ाने और जोत कर कर फिर से आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ अब मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि कई दिनों से मेरे को थोड़ा सर्वाइकल हो रहा था, इसलिए रेगुलरिटी में जो काम है वो नहीं हो रहे थे। और वीडियोस भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शेयर नहीं की थी। और उसका रीज़न भी था, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। मतलब एक बेवकूफ़ी वाला रीज़न था जिसकी वजह से सर्वाइकल मुझे ज़्यादा हो गया। कहते हैं ना कि जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम ध्यान ही नहीं देते अपने शरीर की तरफ, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत सेफ्टी बरतने लग जाते हैं। तो मेनली जब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें तभी भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा काम किस तरीके से करें कि हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली क्या हुआ था कि सर्दियों में जो फूल वगैरह के पौधे हैं वो हस्बैंड लेकर आए थे। आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और मैंने कुछ पॉट्स वगैरह खाली किए थे, तो जो बड़े वाले पॉट्स थे उनको खाली करते समय मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि इसमें काफ़ी वेट है, और अगर मैं झुककर इसकी मिट्टी को बार बार निकालूंगी तो मेरी नेक, जो कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और किसी भी सर्वाइकल से जो पीड़ित होता है अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो उसे झुककर ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। और बस यही गलती मैंने कर दी थी, जिसकी वजह से 3-4 दिन से मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे थे। फिर बेटी आई थी घर पर, तो उसने थोड़ी सी मुझे एक्सरसाइज बताई, थोड़े से उसने अपने ट्रीटमेंट वगैरह दिए, क्योंकि मेरी बेटी एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो उसकी गाइडेंस पे ही मैंने वो की, और 2 से 3 दिन में मुझे आराम मिल गया और अब काफ़ी हद तक रिलीफ है। इसलिए मैं अपने सारे जो रूटीन के काम है वो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मंदिर की सफाई वैसे मैं 2 से 3 दिन में डीप तरीके से कर देती हूँ, लेकिन बस वो चक्कर के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए नहीं हो पाई थी। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं सारा मंदिर की सफाई वगैरह करके ही सारी जोत बत्ती करूँगी। और वैसे भी मंदिर की सफाई जब तक ना हो तो मन को चैन ही नहीं आता है। तो जिस तरह से हम अपने घर को पूरा क्लीन करते हैं, मंदिर को भी डेली सफाई ज़रूर करनी चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही मंदिर की एक बार तो डस्टिंग हो जाए। हाँ, जो नीचे का कपड़ा वगैरह चेंज करके होता है उसकी सफाई में तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वो वीकली हो जाती है। और मंदिर की सफाई के लिए अलग से ही मैंने ये देखिए मलमल का कपड़ा बनाया हुआ है, और एक पेंट वाली ये ब्रश है। बस सब पूजा वगैरह करने के बाद किचन में चेक किया तो दही भी नहीं जमा था। एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो बस अब इसको तो दोबारा जमाऊंगी। और इसके अलावा मैंने बना ली थी ये कढ़ी, सर्दियों की स्पेशल कढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों की स्पेशल कढ़ी कैसी? एक्चुअली सर्दियों में जो मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, जैसे पालक, आलू, जो भी घर पे अवेलेबल हो, और उसको अच्छे से बॉईल कर देती हूँ। और उसके साथ यूज़ करती हूँ बटर, और साथ में बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी हम सर्दियों में मतलब नाश्ते में मोस्टली बाजरे की ही रोटी लेते हैं, क्योंकि बाजरा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर को गर्मी देता है, हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बना कर रखता है, और इसके अलावा टेस्टी तो ये लगता ही है। तो ये बाजरे की रोटी इधर बना रही हूँ, और साथ ही कढ़ी को भी मैं मेरी मतलब पक चुकी है कढ़ी पूरी तरह से। अब इसको बस फ्राई करना है। तो साइड बाय साइड ये बाजरे की रोटी बनती रहेंगी और कढ़ी भी होती रहेगी। बाजरे की रोटी बनाने में थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये थोड़ी-सी अगर मीडियम लो फ्लेम पर बनती है ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है, काफ़ी ज़्यादा फूली-फूली सी बनती हैं। तो अगर थोड़ी शेप तो मुझसे ऐसी ही बनती है, बहुत ज़्यादा गोल नहीं बनती है, लेकिन काफ़ी अच्छे से पतली रोटी भी मैं बना लेती हूँ। तो आप में से कौन-कौन बनाता है बाजरे की रोटी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इधर जीरा, मेथी, धनिया और अजवाइन मैं छोंक तैयार कर रही हूँ डालकर कढ़ी के लिए। सरसों के तेल में ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और साथ में ही डाल दिया है अनियन। अभी मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, लहसुन भी इसमें भर के डलता है तभी इसका टेस्ट बनता है। तो पहले थोड़ी-सी ये जो प्याज़ डाली हैं इनको भून लूँगी, और फिर उसके बाद दरदरा पीस कर हरी मिर्च को और लहसुन को इसमें डालूँगी। तो ये इधर चॉपिंग पैड पर ही मैंने लहसुन को पीस दिया है, सिलबट्टे पर इसलिए नहीं पीस रही क्योंकि थोड़ा-सा जैसे दरदरा ही इसको मैंने रखना है, इसलिए इसको इसी पर पीस रही हूँ। साथ ही इसमें कट करके डाल दूँगी 2 मिर्चें, हरी मिर्च, जिससे एक तो मुझे रेड मिर्च का यूज़ कम करना पड़ेगा, और इसमें फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। हरी मिर्च से स्मेल जो होती है ना कढ़ी की, हरी मिर्ची की जो आती है वो बहुत अच्छी लगती है। आप कभी देखना इस तरीके से कढ़ी में ये दरदरा सा पीस के लहसुन और हरी मिर्ची को डालना, किसी भी सब्ज़ी में डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इसको हल्का-हल्का सा मैंने पीस दिया है, ये देखिए।
और लहसुन तो वैसे ही हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दी में तो जितना ज़्यादा लहसुन खाया जाए उतना ही अच्छा है। तो ये मैंने पीस दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी। लहसुन खाने से हमारे जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती है वो दूर हो जाती है। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी उसको काफ़ी राहत मिलती है, और डाइजेस्टिव को तो ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है। तो इधर ये देखिए कढ़ी भी बिल्कुल बॉयल होकर रेडी है, सारी सब्जियां अच्छे से गल गई है, कढ़ी बहुत अच्छे से पकी हुई है। इसमें मूली, शलगम और आलू और पालक वगैरह सब डाल दिया है मैंने। मटर नहीं थे घर पर, अदरवाइज़ इसमें मटर डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस सारी कढ़ी को इस छोंक में डाल दिया है, और टमाटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी मैंने टमाटर नहीं डाला इसमें, आज मूड नहीं था टमाटर वाली कढ़ी खाने का। तो अगर चाहे तो इस छोंक में आप टमाटर भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से इसको बाउल में निकालिए, और साथ में बाजरे की रोटी, और आपकी कढ़ी हो जाएगी रेडी। ये देखिए गोल गोल बाजरे की रोटियां भी मैंने बना ली हैं। और एक इसके ऊपर एक छोंक एक्स्ट्रा मैं लगाती हूँ, वो लगाती हूँ हींग का। तो इसके लिए पैन में मैंने ये देसी घी डाल लिया है, उसमें जीरा और आपका ये चॉप किया हुआ लहसुन, इसमें पीसना नहीं है, चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और हींग डालेंगे, और काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। जब आपकी कढ़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो उस समय आप इस छोंक को डालिए। तो चाहे तो आप इसको, जैसे 2 जने खा रहे हैं तो 2-2 कटोरियों में भी डाल सकते हैं, या चाहे तो आप पूरी कढ़ी में भी इसको डाल सकते हैं। तो बस ये थोड़ा-सा ये जो लहसुन है ये ब्राउन हो जाएँगे, और उस स्टेज पे हम इसको कढ़ी में डाल देंगे, जिससे उससे जो देसी घी डाला है उसका भी फ्लेवर आ जाएगा, और जो हींग है उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। मैं तो अपनी जो चटनी वगैरह बनाती हूँ उसमें भी ये छोंक बहुत ज़्यादा डालती हूँ। बस ऊपर से धनिया वगैरह डाल देंगे और हमारी कढ़ी हो गई बिल्कुल रेडी। बस गरमा-गरम इसको निकाल देंगे अब एक बाउल में, और उसमें डाल देंगे घर का बना हुआ शुद्ध मक्खन। तो खाकर देखना आप, बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस नाश्ता-वाश्ता करने के बाद जो सुबह कपड़े धुल चुके थे, इनको मैं डालूँगी छत पर, क्योंकि अब नीचे तो मतलब ही नहीं है कपड़ों के सूखने का। तो पतले कपड़े तो नीचे डाल दो, लेकिन जितने भी भारी कपड़े हैं इनको मैं छत पर ही डालती हूँ, क्योंकि जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगेगी तो वो सूखेंगे नहीं, और उनमें अलग सी स्मेल हो जाएगी। अगर वैसे भी हमने छाया में इसको सुखा दिया तो मतलब वो कपड़े धो के जो मेहनत हम करते हैं, थोड़ी-सी मेहनत के पीछे अगर हम सुखाने के पीछे उसमें थोड़ी-सी कमी छोड़ देते हैं तो कपड़ों में वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं तो इसको जाकर छत पर ही सुखा देती हूँ। जबकि मुझे 3 मंजिल ऊपर जाकर ही सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर और फिर उसके ऊपर जो छत है वहीं जाती हूँ मैं, और वहीं पर इसको सुखा देती हूँ। लेकिन ऊपर जाते ही मूड इतना चेंज हो जाता है, इतना अच्छा लगता है जब पूरा एटमॉस्फेयर पूरा खुला दिखता है और अपने लगाए हुए ये पौधे दिखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है सच बताऊँ तो। तो इन पौधों को धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ एक अलग सा ही व्यू बनाने का छत पर, वो आप लोगों से टाइम टू टाइम मैं शेयर भी करती रहूँगी। और अपने योगा वगैरह जो है वो मैं आगे-आगे आने वाले टाइम में बैठकर ऊपर धूप में ही किया करूँगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए वो पौधे जो हस्बैंड लेकर आए थे, 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ये लगाए नहीं हैं मैंने। जब लगाऊँगी तो वीडियो आपसे, और अभी तो इन्होंने और भी प्लांट्स मंगवाए हैं नर्सरी से, तो वो भी आ जाएँगे तो सबको इकट्ठा ही मैं लगा दूँगी। और अब मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि मुझे जाना है एक फ़ंक्शन में सुखमनी साहिब के पाठ में, तो जल्दी से हो जाती हूँ मैं रेडी। तो ये देखिए वो सूट जो विंटर्स का मैंने सिला था, ये इसका स्टोल है। ये इस तरह से इसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बहुत सुंदर सा, बहुत लाइट वेट है, लेकिन काफ़ी वुडन का काफ़ी अच्छा कपड़ा है ये। और इस तरह से ये इस गोल्डन है, तो ये भी देखती हूँ इस वाली साइड पर मैं, काफ़ी अच्छा सा है देखिए। और इसका बॉटम भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये है इसका बॉटम, इसमें भी पूरा बॉर्डर बना हुआ है, बहुत सुंदर है ये बॉर्डर, मतलब अच्छा लग रहा था। पहले तो मैंने इसका प्लाज़ो सोचा था, लेकिन बाद में माइंड बन गया कि पैंट सिलूँ, तो इसकी मैंने एक पैंट सिल ली है। और बहुत प्यारा सा लुक दे रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल ये कपड़ा है। तो 1-2 बार तो इसको थोड़ा बाहर पहनूँगी और फिर उसके बाद इसको घर पर ही डाल लूँगी। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से सिला भी है, तो एक अच्छा सूट है। आप भी जब अपने विंटर्स में के सूट सिलवाते हैं तो इस तरह का सूट ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पहनकर मैं जा रही हूँ एक सुखमनी के पाठ में। मेरी फ्रेंड जिसके यहाँ उस दिन सगन था, उसी के यहाँ सुखमनी का पाठ है, तो उसी में मैं जाऊँगी और आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। वहाँ का भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से उनके कल्चर में सुखमनी का पाठ किया जाता है। अगर आप में से कोई जिनका रिलीजन मतलब सरदार है, या तो वो लोग तो जानते ही होंगे। इसके अलावा जैसे हिंदू कल्चर के लोगों को कम पता है, तो उनको भी आज
मैं दिखाऊँ हनुमान चालीसा, मतलब जो भी हम पाठ करते हैं अपने रिलीजियस से रिलेटेड, उसी तरह से जो अपने जो ये सिख लोग होते हैं इनमें सुखमनी साहिब का पाठ होता है। तो वही पाठ आज उन्होंने करवाया हुआ है, उनके यहाँ मैं जाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से वो पाठ होता है। अगर आप लोग सिख हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर आप सिख नहीं हैं तो आप लोगों आज देखना बहुत अच्छा आएगा। भगवान तो एक है, बस ये हमने थोड़े से आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बटे हुए हैं, लेकिन आपस में हम भाई भाई ही हैं। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो बस सबका अपना अपना कल्चर है, भगवान तो वो एक है। तो किसी रूप में भी भगवान को मना लो, भगवान तो मान ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सुखमनी साहिब के पाठ में। बल बल जाइए गुर को, बल बल जाइए अब मुगद मोह तारे, अब मुगद मोह तारे, अब मुगद मोह तारे, अब मुगद मोह तारे। नमस्कार गुरुदेव को नमस्कार। तो इस तरह से आज मैंने सुखमनी साहिब का पाठ सुना और भगवान गुरु नानक जी के सामने मतलब मत्था टेका, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मतलब शांति मिलती है किसी भी रिलीजियस प्लेस पर अगर आप बैठते हैं और सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस पाठ पूरा होते ही मैं चली गई थी घर। के डिनर का टाइम हो गया है, और जहाँ मैं वो सुखमनी के पार्ट में गई थी ना, वहाँ पर भी उन्होंने नाश्ते का अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं किया क्योंकि कल भी परसों भी पार्टी में गए थे और बाहर के जाने के बाद बाहर का खाना हो ही जाता है। तो मैंने सोचा मैं घर पर ही खाऊंगी। हस्बैंड भी घर पर थे, लेकिन अचानक से इनको भी जाना पड़ गया बाहर। तो लेकिन अब ये देखिए, डब्बा भी उन्होंने प्रसाद का भिजवा दिया। तो इसमें ये चीज़ें हैं, समोसा है, गुलाब जामुन, लड्डू, और ये तो ये तो अब खाना ही पड़ेगा। तो बस रात के डिनर में आज मैं सिर्फ एक सी समोसा ही लूँगी। और हस्बैंड क्योंकि गए हैं बाहर, डेली कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, इसीलिए मैं वहाँ पर भी खाकर नहीं आई थी। तो चलिए अब तो करते हैं डिनर इस समोसे का, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। अंदर रूम में देखिए, आपको दिख रहा होगा सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि मैं कबर्ड सेट कर रही हूँ, जैसे विंटर्स के कपड़े वगैरह निकाले हैं। तो उसके लिए भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।